ज्यादा अंग्रेजी में मारो। कुबेर ने देखा नारद जी का सिग्नेचर लिखा है इसके कमंडल में इतना धन और तो 7 जन्म तक इसको कार्य करने की आवश्यकता ना। भाई खजाना जो पहरेदार थे उनसे कहा गया इसको खजाने में ले जाओ। अब भैया वो भरेगा 7 दिवस और 7 ही रात दिन 7 रातें वो बेचारा सोवा नहीं। और पहरेदार देखा भगवान यो कमंडल हुआ है कि नीचे तार वार क्या कोनो बोरिंग के ऊपर डायरेक्ट तो पाताल जा रहा है क्या। जब 7 दिन 7 रातें हो गई कुबेर के पास सूचना आई। कुबेर ने पूछा क्या वो जो भिक्षुक आया था नारद जी ने भेजा था वो चला गया? कहीं चला नहीं गया, तुमका तुम्हें कुर्सी पे ढकेल तब जाएगी। कहीं क्या हुआ? कहने लगे हुआ क्या वो 7 दिन 7 रातों से पर्यंत भर रहा है लेकिन उसका वो लोटा नहीं भरा। बात तो वैसे है। लक्ष्मी जी के पास सूचना लिखकर भेजी गई मैया खजाने में कमी आई। अच्छा वहाँ भी सिस्टम है। लक्ष्मी जी 1 वर्ष का पूरा जैसे एक पुल बनाना होता है तो गवर्नमेंट उस पुल पर कितना खर्च आएगा वो पहले सुनिश्चित करती है तब पैसा पास करती है। इसी तरह लक्ष्मी जी ने पूरे वर्ष का खर्चा पास करके दे दिया था कुबेर को। अब जब कुबेर की पर्ची पहुंची लक्ष्मी जी ने देखा है खजाना खाली और अभी तो हम जल्दी दिए थे वर्ष भर का कैसे खाली। तब नीचे लिखा नारद जी है सब बवाल है जो सरकार बनेगा दर्द और ये बीमारी की दवा नहीं बड़ा गंभीर है मर। लक्ष्मी जी कहे नारद जी का काम है गीली लकड़ी मांगे लगा तो बड़े। अब बड़ी समस्या खड़ी है। लक्ष्मी जी ने तुरंत तिजोरी की चाबी भरो कितना मेरे हो। अब फिर भरना शुरू किया 14 दिन हो गए भरते मेरे भाई तब भी नहीं भरा। नारद जी फिर सोचा कि जाएं और देखे जाके शायद वो वहां पर ना हो। बद्रीनाथ भगवान का नाम लेकर के जाते हैं वहां नहीं मिला तो नारद ने सोचा कि हो सकता है उसको धन मिल गया होगा अपने घर में गया होगा भीख क्यों मांगेगा। घूमते देवलोक में जब पहुंचे तो जितने पार्षद जितने दूत हैं नारद जी का देखा गया ये आए नारद ऐसे भर रहा नारद सब मुंह मोड़े। जब पहुंच गए कुबेर के पास कुबेर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हे नारद तुम्हारी बात कबो नहीं होते हैं रद लेकिन ऐसा न किया करो जो हम हो जाए हम देखा मर जाएंगे। ऐसा था भेज दिया इतना ज्यादा लोभी। नारद जी की खोपड़ी खुजाई। नारद जी कहें ऐसा कैसे हो सकता है। तब नारद जी जाकर के उस भिक्षुक जो उस पात्र को देखते तो क्या देखा पेंदी माँ जब लोभ देखा पेंदी माँ जब लोभ देखा तुम्हारा हसनारद तब नीचे की पेंदी है उसमें लोभ बैठा था और लोभ पेट कहाँ भरे भरे। नारद जी ने कहा तुम्हारा अभी तक ये लोटा नहीं भरा। देखो महाराज बात खत्म करो तुम पर्ची लिखे रहो या तो तुम्हारी पर्ची गलत जब तक ये फुल नहीं हो तब तक हम जान बहुत बड़ी समस्या। यो फुल जीवन में सृष्टि खत्म हो जाए वो लोभ खत्म हो जाए। आदमी के हर आदमी के अंदर लोभ है। हम कथा बतान में हम तो सुन पे लोभ है क्योंकि हमें परिवार पालना है। मगर एक बात याद रखना इनके द्वारा चढ़ी हुई दक्षिणा का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। याद रखना इनके ऊपर चढ़ी हुई दक्षिणा उतनी ही पवित्र है जितना श्रीमन नारायण के चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी पवित्र है। समझ गए? अब समझ में जब आया नारद के तब नारद जी ने क्या किया तुरंत ही नारद लोभ छोड़ा तुरंत ही नारद लोभ छोड़ा पात्र भरा
नारद ने उस लोभ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, पात्र भर गया। लोभ क्या है? हमारे मन में धन अर्जित करने की अधिक आकांक्षा ही लोभ है, जो हमें अच्छा या बुरा सोचने नहीं देती। बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं और जिसे हम सही समझते हैं अक्सर वो गलत सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी ने जैसे ही लोभ को पकड़कर बाहर किया, पात्र भर गया, भिखारी को दे दिया, कहा तुम जाओ। भिखारी ने उसको ना दिया कि हम 14 दिन से भर रहे हैं, अभी तक फुल नहीं हुआ, 1 मिनट तक हाथ में तुम्हारा भर गया, ऐसा तो नहीं गड़बड़ है कुछ। फिर उसने घुमा के देखा तो पात्र सही है, उसने भर लिया, वो चला आया। इसलिए कथा कहती है कि लोभ की कोई दवा नहीं है। आज देवर्षि, आज विधाता ब्रह्मा ने कहा प्रभु बात तो ठीक है, प्रभु बात आपने जो कही वो 16 आने सच है, लेकिन मुझे कार्य क्या करना है? क्या करना है? कार्य तुमको करना क्या है मैं बताता हूँ। तुम सृष्टि कर करहु अभी तक इस पूर्ण मंडल, इस पूर्ण ग्रह में पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है? ग्रह है। और यही जब आपकी राशि आपके नाम में गड़बड़ स्थान पर पहुंचते हैं तो आपका बनता हुआ नाम बिगड़ने लगता है, पूजे जाते हैं। है पृथ्वी की तरह ही, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी को इसीलिए पृथ्वी को भी पूजा जाता है। तो ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी पर मैं चाहता हूँ ब्रह्मा कि मैं मनुष्य की रचना करूं और ये सृष्टि परिपूर्ण हो। जिस तरह पिता अपने संतान को पालता है, जन्म देता है, इसी प्रकार तुम पिता बन करके, पितामह बन करके और मैं उसका शरणकर्ता मालिक बन करके सृष्टि की रचना हो और इस धरा पर मनुष्य को उत्पत्ति हो, जिससे सनातन धर्म, सात्विक धर्म और ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति बढ़ेगी। ब्रह्मा ने कहा प्रभु बात तो ठीक है आपकी, आपने जो कार्य मुझे दिया है वैसे करूंगा। अब हुआ क्या था? अब आगे की कथा सुनो। ब्रह्मा ने प्रगटाए, ब्रह्मा ने प्रगटाए 4 सुत कुमार, सनक सरंदन सातरो सनक सनंदन सातन जिनके राखेना। सप्त ऋषि प्रगटाए, अंग्या, वशिष्ठ, चमन इत्यादि जो ये 7 ऋषि मंडल में आज भी 7 तारों का एक मंडल है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्रुव तारा है इसी तरह सप्त ऋषियों का एक मंडल है। सप्त ऋषि इस मंडल में रहते हैं और सब कुछ देखते हैं। तो ये सप्त ऋषि प्रकट के विधाता ने और इन सप्त ऋषियों से कहा कि तुम जाकर के सृष्टि के सृजन में, सृष्टि को बढ़ाने में, सृष्टि के उत्थान में हमारा सहयोग करो। तो ऋषियों ने कहा पितामह, एक तो हम ब्राह्मण, दूसरे हमें सन्यासी के रूप में जन्म दिया, हमसे विवाह कहाँ करेगा? ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा विवाह भी होगा, ये विधना का लेख और विधाता का विधान है, तुम्हारा भी होगा, समय आएगा तब सब कुछ होगा। मैं श्रीमद् नारायण से आगे की राय तो ले, क्या करना है? वो सब ऋषि
ब्रह्मलोक से चलकर इस भूमि पर आए और भूमि पर आकर के कोई नैमिष में, कोई काशी में, कोई कर्णप्रयाग, कोई रुद्रप्रयाग, कोई केदारनाथ, कोई हरिद्वार, इस तरह ऋषि अलग अलग वनों में रहकर भगवान की सेवा करने लगे। क्योंकि ये विधाता ब्रह्मा के द्वारा अवतरित हैं, तो इन्हें विद्या ध्यान नहीं है कि विद्या शब्द और विधाता शब्द बिल्कुल पर्यायवाची है। विद्या विधाता, तो जब सृष्टि बनाने वाला किसी को भी अच्छा सोचने वाली बात है। सूरदास जी कौन सी पीएचडी किए हैं भैया, कौन सी यूनिवर्सिटी है बताओ? जब वो आंखों से कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? हमारे ब्रज में, हमारे बरसाने में ऐसे ऐसे आपको कवि मिलेंगे कि दिन भर गाउन के आप ढुआओ और जो तुमसे सत्संग करे बैठ जाए तो तुम हाथ जोड़ ले, महाराज तुमसे बड़ा विद्वान नहीं देखा। ये राधा रानी की दया है, मेरे गोपाल की कृपा है, मेरे परमात्मा की बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भाई। सृष्टि का आज वो शब्द ऋषि धरा आते हैं, नाना प्रकार के उपवन वन वन पहाड़ पर्वत नदी के किनारे तटों पर जहाँ थल जल जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि पृथ्वी पर जल पहले भी था, क्योंकि अभी भी दो गुना तीन गुना पाया जाता है। जल पर ही तो पृथ्वी है, नीचे तो जल ही है। जल पर तो पृथ्वी टिकी है, नीचे तो जल है, पाताल तो नीचे है। तो जब यहाँ सब कुछ जहाँ उपलब्ध हो वहाँ वहाँ फिर ब्रह्मा ने सोचा कि अब इन सात से क्या होगा। चार और प्रगटाए, सनक सनंदन शांतन चार सूत प्रगटाए और कहा ब्रह्म ने लाए सृष्टि सजन करा। सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि का कार्य करने के लिए जाओ। अच्छा वो बड़े होशियार, छोटे लड़के वो बहुत दिमागी होगी, जैसे आपकी बिटिया भैया जी कन्या है, बहुत अच्छी बिटिया है आपकी, बहुत विद्यावान है और बिजनेस की एक एक पाई पाई जितनी बारीकी से वो जल्दी समझ जाएगी उतना आप भी नहीं जोड़ सकते, कभी जोड़ कर बहुत विद्यावान है कन्या। तो इस तरह से छोटे छोटे हैं, 5-5 वर्ष के हैं। सनक सनंदन शांतनु 5-5 वर्ष की आयु, 5-5 वर्ष के हैं। कहा जाओ और जाकर के मेरा सहयोग करो। तो कहा पिता हमारा नाम है बप्पा, तुमका बाबा कहे कि बप्पा। भाई बाबा कहा तो जी की दाढ़ी और जी की दाढ़ी में उनका बप्पा क्या कहे। तो जब ऐसी बात आई ब्रह्मा ने कहा मैं तुम्हारा पितामह हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग क्या करना है। तुम धरा पर जाओ और भगवान का भजन करो, थोड़ा बड़े हो जाओ। पिताजी बड़े होना जरूरी है, हाँ तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, घर में वधू आएगी और उस वधू के द्वारा संतान उत्पन्न होगी, संतान से फिर संतान होगी, फिर पोती पोता हुई है और फिर पोती पोता हुई है तो फिर जगह जगह लेटी लेटा हुई है, रोटी रोटा हुई बढ़ेगा ना। तो जब ये सब होगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। शरद कुमार शांतनु ने कहा ऐसा है पितामह, अगर विवाह करना जरूरी है तो आपसे हम एक नियम लगाते हैं। क्या? 5 बरस से ऊपर की आयु न हो हरि नारायण से आने का जनाने। से हम नियम लगाते हैं 5 वर्ष के ऊपर के कभी नहीं होगी। और आज भी पुराण में लिखा है इनकी उम्र 5 वर्ष के ऊपर है ही नहीं, वैसे के वैसे है। विधाता ब्रह्मा ने कहा तुम बहुत दुष्ट हो, पितामह की आज्ञा नहीं मानते, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, चले जाओ मेरे नेत्रों के सामने से, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और मेरे श्राप भस्म हो जाओगे। चारों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धरा धरे पृथ्वी पर चले आए पृथ्वी पर पिता की अवज्ञा भी न होने पावे, इसलिए आए पृथ्वी पर। लेकिन क्या करते हैं? राम कथा नित करहि बखाना।
चार भाई हैं। चारों क्या करते हैं? जो वन में मिल जाता है उसका आहार करते हैं। और एक बैठ के कथा सुनाता है, खुदे श्रोता खुदे वक्ता। एक बैठ के कथा सुनाता है, तीन बैठ के सुनते हैं। फिर उसमें से जो कह रहा है वो बैठ जाता है, फिर उसमें से एक उठ के कथा कहता है, फिर तीन बैठ के सुनते हैं। इनका आहार क्या है? नित्य प्रति कथा करैया। कथा करैया, कर्म फूल करहि व्यवहार। धर्म के अनुकूल व्यवहार करते हैं। और ये गड़बड़ हो चुकी है। आओ आपको संक्षेप में बता दें। एक बार भगवान